अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ में हाज़िर खिदमत है। चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे जा रही हैं एज़ यूजुअल, जैसे मैं कहता हूँ, लेकिन ये एक पॉजिटिविटी की तरफ चीज़ें हैं। कहीं ना कुछ लावा उबल रहा है, कहीं ना कहीं चीज़ें मफाहमत की तरफ चल रही हैं और कहीं ना कहीं सख्ती भी है सारे मामले में। आखिर में मैं बात करूँगा इस बात पे। सबसे पहले एतजाज़ अहसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और मैं पहले भी कह रहा था कि वो पीपल्स पार्टी नहीं छोड़ेंगे। मेरी कई दफ़ा मुलाकात रहती है, उन्होंने आज तक देखिए इख्तलाफ राय रखना उन्होंने कहा वो मेरा है, मगर ये कहना कि मैं पार्टी छोड़ दूँ, पार्टी उन्होंने कहा जी मैं नहीं छोड़ूंगा। फिर लोगों के बहुत से सवाल हैं और उसमें से कोई शक ही नहीं कि एतजाज़ अहसन की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बहुत सी कुर्बानियाँ हैं और लोग सवाल करते हैं कि बिलावल भुट्टो के पीछे हाथ बांध के ऐसे खड़ा होना इतने बड़े लीडरशिप को ज़ेब नहीं देता। और ये स्पेसेस में भी रहा, बहुत से लोगों का इस बारे में जो कहना है वो बात तो सच है ना जी, बात गलत तो नहीं ना की कि इतना बड़े स्टेचर का लीडर और पार्टी की लीडरशिप के सामने ये हाल हो उसका। मैंने कहा इस तरह की जितनी ये बातें होती रही हैं सारी अफवाहें, जहाँ इजलास होता है वो वहाँ भी गुफ्तगू करते हैं और उन्होंने बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ एतजाज़ अहसन ने ले लिया है। और थोड़ी सी जो है ना झलक एतजाज़ अहसन की इस कॉन्टेक्स्ट में जो चलती रही है ज़रा वो सुनिएगा। मई को मिला, 2 मई 2007 को। अब ये भी आप देखें 15 साल पहले का एतजाज़ अहसन, और ये पैगाम मिला, मैं MNA था उस वक्त, कि आप जो 5 मई को आपने लाहौर ड्राइव करना है और लाहौर एक लॉन्ग मार्च लेके जानी है, उस बस आप चीफ की गाड़ी को ड्राइव ना करें और पीपल्स पार्टी से इस्तीफा दे दें और शौकत अजीज इधर इस्तीफा दे देगा। मैं MNA था उस वक्त और आप प्राइम मिनिस्टर बने। मैं कतन इसके लिए तैयार तब नहीं था तैयार। और मेरे जैसे मैंने कहा, पीपल्स पार्टी मेरा खानदान है, मेरी फैमिली है। इसमें इख्तलाफ राय हमारी पार्टी में होता है, ये एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। और इसमें जो एक अच्छी चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तान की तमाम नेशनल पार्टी जो नेशनल, वरना जो रीजनल पार्टीज है, MQM है, ANP है, वो भी, उनमें भी ये सिफ्त है, पर तमाम नेशनल पार्टीज यानी 3 मुस्लिम लीग नवाज, PTI और पीपल्स पार्टी में पीपल्स पार्टी वाहिद वो जमात है जो मजहब को सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं करता। जी, एतजाज़ अहसन की तरफ से क्लियर हो गया, क्लैरिटी आ गई। वो देखें यही बात है कि इंडिपेंडेंट आदमी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के किस हद तक सपोर्ट कर रहा है, किस हद तक वो समझते हैं कि पाकिस्तान इमरान खान के हाथों में है तो बचत है। बड़ा अहम मामला था, तौहीन अदालत के हवाले से तीन उन्होंने रिलीफ मांगे थे, वो तीनों के तीनों फ़िलहाल मुस्तरद हो गए हैं और 26 अक्टूबर के लिए केस की समाअत मुलतवी हो गई। ये बात कर रहा हूँ इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की, और वज़ारत दाखिला की तौहीन अदालत की दरख्वास्त की और लॉन्ग मार्च के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी थी। और इस दरख्वास्त की समाअत के दौरान अदालत को यकीन दहानी कराएगी। यकीन दहानी के बावजूद इमरान खान ने कारकुन को डी चौक की कॉल दी। इमरान खान के बारे में अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं। अदालत के हुक्म पर श्रीनगर हाईवे ग्राउंड के रास्ते खोल दिए गए। श्रीनगर हाईवे का ग्राउंड उन्होंने खुद मांगा था। कारकुन कॉल पर डी चौक की तरफ आ गए। कारकुन रेड जोन की तरफ आए। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों के साथ झड़पें हुई। मुजाहिरीन ने सरकारी और निजी अमलाक को नुकसान पहुँचाया और मुजाहिरीन के रेड जोन की तरफ आने पर 25 मई की रात मुतफरक दरख्वास्त दायर की। मुतफरक दरख्वास्त में ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा की और 25 मई का हुक्मनामा अदालत में पढ़कर बताया अदालती कार्रवाई के दौरान तहरीक इंसाफ लीडरशिप के साथ राब्ते में
तो ये अटॉर्नी जनरल सारा कह रहे हैं। वज़ारत दाखिला की तौहीन अदालत की दरख्वास्त है सुप्रीम कोर्ट में, और ये वो सारी जो बात है ना, ये जहाँ अदालत के सामने वो सारी चीज़ें इमरान खान साहब रखते आए। अब इस पे सवाल जो है ना, अदालत सवाल पूछा चीफ जस्टिस साहब ने कि अबूरी आर्डर के लिए किस लिए दें। अब इस पे अटॉर्नी जनरल चीफ जस्टिस का इस्तफार था, इमरान खान तालीमी इदारों में तलबा और अवाम को उकसा रहे हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त बात की चीफ जस्टिस साहब ने कि ये एक अदालत है, आपके मुताबिक अदालती अहकामात की पहले भी खिलाफ वर्जी की जा चुकी है, आप एग्जेक्टिव अथॉरिटी हैं, इस अदालती अहकाम पर इंसार कर रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल में आपको लिबर्टी है कि आपको कार्रवाई करने की इक़दाम करने चाहिए, यानी वो अदालत में क्यों डाल रहे हैं आप इस बात को। 25वें वाक़े में 13 अफराद ज़ख्मी हुए, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा, केस दाखिल ना हुआ। दूसरे दिन जो है ना इमरान खान सुबह सवेरे वापस चले गए, चीफ साहब के रिमार्क्स थे। हम इस मामले में रिपोर्ट का जायज़ा ले रहे हैं, चीफ साहब ने कहा, और आप अपने आप को कानून के मुताबिक तैयार रखें। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस भी दाखिल हुई थी। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को पुलिस और इंतजामिया की जमा करदा रिपोर्टें जो है ना वो फ्राहम कर दी। खुफिया रिपोर्ट भी उनका जायज़ा लें। चीफ जस्टिस की जस्टिस आदिल हसन की अटॉर्नी जनरल को अदालती हुक्मनामे में कारकुनों को पकड़ दकड़ से रोका गया था। अदालत ने PTI लीडरशिप को अपने कारकुनों को पुरसकून रहने की हिदायत की थी, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म में लिखा कि फ़िलहाल तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं। अदालत ने फैसले में ISI, IB, IG इस्लामाबाद, वज़ारत दाखिला और चीफ कमिश्नर से रिपोर्ट तलब की। तो अब तो आया कि PTI लीडरशिप ने यकीन दहानी की खिलाफ वर्जी की है। मुतल्लिका इदारों ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी है। मुझे इन रिपोर्ट्स की कॉपी नहीं मिल सकी, रिपोर्ट्स की कॉपी आपको फ्राहम की जाएगी चीफ जस्टिस, और आपको कॉपी मिलने के बाद जो है ना दोबारा समाअत करेंगे। मेरी अदालत से अबूरी हुक्म की भी इस्तदा है। क्या अबूरी हुक्म करे? इमरान खान पर इस्लामाबाद पर चढ़ाई करके जहाद कर रहे हैं ये अटॉर्नी जनरल, जो इधर उधर की बातें आपके सामने अक्सर करते रहते हैं। शौक़ है उनको इन सब चीज़ों को सामने रख के ना लोगों को उकसा रहे हैं। रियासत की ज़िम्मेदारी लोगों के बुनियादी हकूक़ की हिफाजत करें, एहतियात करना बुनियादी हक़ है। ये अटॉर्नी जनरल ही कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अदालत को की गई यकीन दहानी की खिलाफ वर्जी हुई, आप कह रहे हैं कि दोबारा लॉन्ग मार्च धरने का प्लान है, या कानून के मुताबिक सूरत हाल से निपट सकते हैं, शहर के इलाकों के तहफ़्फ़ुज़ात उठा सकते हैं। अभी तो फ़िलहाल कोई तकरीरें हुई, आप शहरी इलाकों में जहाँ थ्रेट्स हैं वहाँ इक़दाम मत करें। रिपोर्ट्स में बड़े ठोस वजूहात दिए गए हैं। शहरी 25 मई को तसादुम से ज़ख्मी हुए। चीफ जस्टिस 31 इमरान खान ने अगली सुबह लॉन्ग मार्च ख़त्म करने का ऐलान कर दिया था। जब लोग होंगे तो आपकी सदा होनी चाहिए कि हजूम को रोकें। अभी तो कोई हजूम ही नहीं है, ये मैं बातें कर चुका हूँ रात स्पेस में। रिपोर्ट्स के मुताबिक 300 के करीब अफराद रेड जोन की तरफ दाखिल हुए। ज़ाहिर लगता कि वो लोग मुकामी थे, अगर एहतजाज करने आए तो ज़्यादा होते। जब सूरत हाल सामने आई तो छुट्टी वाले दिन हमने अदालत लगाई, और आपको इस में मजबूत दलाइल देने होंगे अटॉर्नी जनरल को। ये सूरत हाल ऐसी है जिसमें सबको सीखने का मौका मिल रहा है। जमहूरियत लीडरशिप को क्वालिटी पैदा करती है। हमने हमेशा कानून की बात की है, हम पॉलिटिकल एक्टर्स नहीं हैं, और न्यायी सियासी इक़दाम ले सकते हैं ये। और यहाँ जो बातें सारी हैं वो सारा सामने रखा है, आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। जब भी हमारी मुदाखलत दरकार हुई तो छुट्टी के दिन भी हमने पहुँचे थे, ठीक है ना जी। और अदालत ने ये सारी जो केस है ना जी, फिर वो यहाँ ये बात का जब कुछ अवाम का सैलाब आ सकता है। कहाँ है अवाम का सैलाब? गुज़श्ता मरतबा 200-300 लोग आए थे जो एरियाज़ के शामिल हुए थे। 26 अक्टूबर तक अदालत ने केस की समाअत जो है ना मुलतवी कर दी है, और जितनी भी अपना इनकी बातें थी वो सारी देख ली हैं। आप समझ सकते हैं कि हालात और वाक़यात क्या हैं। हम चलते हैं आगे, और वो पार्क व्यू का मसला, सुप्रीम कोर्ट में पार्क व्यू हाउसिंग सोसाइटी का जो है ना बड़ा रिलीफ मिला है। NOC जो मनसूखी का जो फ़ैसला था वो मुअत्तल कर दिया है, और पार्क व्यू सोसाइटी की इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ अंदराज मुकदमा का फ़ैसला भी मुअत्तल हो गया है। हुक्म इम्तनाई जारी करते हुए पार्क व्यू NOC बहाल कर दिया है। चेयरमैन CDO को भिजवा दिया है। सोसाइटी से मुतल्लिक मामला जो है, चेयरमैन CDA ज़मीनी हक़ाइक़ का जायज़ा लेकर रिपोर्ट पेश करें। CDA मुतासरीन को मुआवजा क्यों नहीं अदा करा? चीफ सब के दिमाग से CDA के अरबों रुपये इस्लामाबाद सड़कों पर लग रहे हैं। इतनी चौड़ी सड़कें हैं कि इस्लामाबाद में जहाज़ भी लैंड कर सकता। चीफ साहब के रिमार्क्स थे। इस्लामाबाद के 1960 के मुतासरीन को भी अदायगी नहीं हो रही।
ज़मीन पर कब्ज़े के खिलाफ मुतासिरीन ने अंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दी है। ये वकील जो बात कर रहे हैं, मुतासिरीन ने सिविल केस भी दायर कर रखा है। जस्टिस आयशा मलिक, सिविल केस करने वाले हाई कोर्ट में आइनी दरख्वास्त कैसे कर सकते हैं? वहाँ में मफाद में कार्रवाई करना सू मोटो, जो हाई कोर्ट का इख्तियार ही नहीं है, जिस सबके रिमार्क्स हैं। पाक व्यू को सड़क के लिए ज़मीन देने के पाबंद नहीं है, ये CDI के वकील कहते हैं। पाक व्यू की ज़मीन नहीं तो हर सोसाइटी को देना पड़ेगी। पाक व्यू ज़मीन खरीद कर सड़क बनाए तो NOC जारी कर देंगे। पाक व्यू ने ज़मीन पर कब्जा रखा का एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद कहते हैं। एडवोकेट जनरल डिप्टी कमिश्नर की रिपोर्ट पढ़ रहे हैं। मालियत बेसिकली 7,770 कनाल, जबकि कब्ज़ा 5,745 कनाल पर है। पाक व्यू ने 600 कनाल ज़मीन CDO को भी दे रखी है। ये अली रज़ा जो हैं पाक व्यू के जो वकील हैं, उन्होंने बताया जिस ज़मीन पर सड़क बनाने का काम, 30 घर, मस्जिद और दरबार बने हुए हैं। CDA कब्ज़ा ले दे तो सड़क बनाने के लिए तैयार है। 1 माह के लिए अदालत ने समाअत जो है ना वो मुलतवी कर दी है। सलाम मुतासरीन में इमदाद तकसीम जो है ना जी कमेटियाँ सिंध हाई कोर्ट के मुतालिक हुक्म के खिलाफ अपील पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध इमदाद तकसीम निगरानी में जजेस का किरदार ख़त्म कर दिया। हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक शहरी और मुश्तमिल कमेटी हुकूमती इदारों के साथ काम करेगी। इमदाद तकसीम से मुतालिक रिपोर्ट हाई कोर्ट में जमा करवाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट केस हाई कोर्ट में भी ज़ेर समाअत है, सारे इशूज़ वहीं उठाए जाएँ। हाई कोर्ट का बहुत एहतराम है, रास्ते में नहीं आएंगे, चीज़ सब ने कहा। दादू डूब गया, बच्चे मार रहे हैं, वकील मुतासिर ने। हुकूमत फ्लड कमीशन बनाया, आज खुद नोटिस है, वकील मुतासिर आज खुद नोटिस हमने बंद कर दिया। तो यही एक तरीका कार है चीज़ सब कहते हैं। हुकूमत तो सर इमदाद का इंतजार कर रही है। हुकूमत को सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर 2 एतराज़ात हैं। कमेटियाँ बनाने पर किसी को एतराज़ नहीं, सिर्फ जजेस की निगरानी पर है। असूली तौर पर फैसलदगी की बात से मुतफ़िक़ हूँ। एडवोकेट जनरल सिंध, क्या सिंध में इमदाद तकसीम करने के लिए कमेटियाँ तश्कील दी हैं? जस्टिस आयशा मलिक, अदालत को ज़मीनी हक़ाइक़ बताया। जैसे मंसूर अली शाह, क्या NDM कानून में शहरियों से मुआवनत का कोई तरीक़ाकार मौजूद है? सेक्शन 7 सूबाई और ज़िले हुकूमत को कमेटी बनाने का इजाज़त देता है। ऐसे अपने इशूज़ पर जजेस की मॉनिटरिंग की जाती है। फैसल सिद्दीकी ने यह बात की। हम तरही की हुक्म जाहिर कर रहे हैं। 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की है। और सुप्रीम कोर्ट ने जनाब क्लब में सहूलियत न देने के खिलाफ पंजाब हुकूमत के तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने का हुक्म दे दिया। मुल्तान इंतज़ामिया ने अदालत में यकीन दहानी के बावजूद अपना जो है ना वो क्लब को सहूलतें नहीं दी। जस्टिस सैयद मंसूर अशरफ में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। अदालती हुक्म पर शीश महल क्लब मुल्तान को चनाब क्लब में मुंतकिल कर दिया गया। शीश महल क्लब की तमाम जो सहूलियात हैं चनाब क्लब में देने की यकीन दहानी कराई थी। और 6 माह के वादे के बावजूद सालों गुजर गए, लेकिन अभी तक टेनिस कोर्ट, स्क्वाश कोर्ट और स्विमिंग पूल्स नहीं दिए गए। ये सारी सहूलियात बच्चों के लिए थी, लेकिन इंतज़ामिया ने जाने क्यों बच्चों को क्लब में सहूलियात नहीं दे रही। अब रेड की बजाय इंतज़ामिया के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करें, और जहाँ तौहीन अदालत के हवाले से वो बात कर दी है। इमरान खान ने ऑडियो लीक के लिए तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। दरख्वास्त में वफाकी वज़ारत दाखिला और वफाक को फ़रीक बनाया गया है। जुडिशल कमीशन बनाया और मुश्तरका टीम बनाई जाए। अदालत हुकूमत और मुतल्लिका अथॉरिटी को मज़ीद ऑडियो लीक रोकने से हुक्म दे, सख्त सज़ा दी जाए और गैर कानूनी अमल किरदार अदा किया जाए। आखिर में लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने बहुत ज़बरदस्त फैसला किया। माल लोड या ब्लॉक पड़ी थी, उसको खिलवाया। मुझे ख़ुद बुलवाया गया, आज कमिश्नर ऑफिस से फ़ोन आया कि सड़क खुल गई है, जाएँ जाकर आप देख लें। मैं फिर ख़ुद वहाँ गया, वहाँ थोड़ी सी एक वीडियो बनाई, ज़रा वो देख लीजिएगा। इस वक्त मैं चेरिंग क्रॉस माल रोड में खड़ा हूँ। गुज़श्ता 10 से 12 दिन से ये सड़क ब्लॉक हुई थी। ज़ाहिरी ने ब्लॉक की थी। बिल्कुल एहतजाज करने का हक है, लेकिन आम आदमी की ज़िंदगी मुतासर नहीं होनी चाहिए। अल्टीमेटली ये मामला लाहौर हाई कोर्ट लेकर गए। जस्टिस शाहिद करीम साहब के पास मामला समाअत के लिए आया। जस्टिस शाहिद करीम साहब ने हुक्म दिया, और ये क्रेडिट लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम साहब का है। उन्होंने कमिश्नर को हदायत जारी की कि ये सड़क खाली कराई जाए। जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि इस तरफ ये सारे मुजाहिरीन सड़क के उस तरफ खड़े हैं, वो मुजाहरा करें अपना, हर्ज कोई नहीं है, लेकिन आम आदमी की लाइफ इस तरह डिस्टर्ब करना और इतने दिन। और मेरी गुजारिश होगी हुकूमत पंजाब से भी, सेक्रेटरी हेल्थ से भी, कि उनके जायज़ मुतालबात हैं, आप तस्लीम करें। इस तरह नहीं होगा कि इस तरह सड़कें ब्लॉक कर दी जाएं और आम आदमी का यानी एहतजाज करें। आप कोई हक नहीं है, कोई एतराज़ नहीं है इसके ऊपर, कोई जगह जिस तरह भी आपने करना है, मगर इस तरह आम आदमी की लाइफ जो डिस्टर्ब करेंगे उससे बहुत से मसाइल पैदा होंगे। इसको सियासी तौर पर मत लीजिएगा। कि जितने इनके अपना एतराज़ात हैं, जो भी इनके एतराज़ात हैं, वो एतराज़ात हुकूमत वक्त अपने वक्त पे टाइम उसको कंसिडर करें
और उनके जायज़ मसाइल जो है ना वो हल करें। जी, मैंने ये वहाँ आपका सारी बात सारे रख दी है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।